मैं तो कहूं उन चैनलों की हालत कांग्रेस पार्टी की तरह है, ना खुद जीतेंगे दूसरों को भी हरवा देंगे। पंकज जी यहाँ से बोल रहे हैं। हाँ नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। दिल्ली में यहाँ से है पुराने मनीष जी, पुराने चैनल सरेंडर्ड, पुराने चैनल, इनकी हालत कांग्रेस पार्टी की तरह, पुरानी पार्टी। आप सुनने को तैयार मैं तो सुनते ही रहता। मैं शुरू से कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने सीट बंटवारे में कांग्रेस के साथ नाइंसाफी की। अच्छा, उसका ये नतीजा है। मैं आपको इलेक्शन कमीशन का डेटा, सलोनी इलेक्शन कमीशन का डेटा बता दीजिए आप। बता देते फटाफट। इलेक्शन कमीशन का 95 सीट का पहले बता 95 सीट, बिल्कुल 33 भारतीय जनता पार्टी के पास है। 33 जेडीयू यहाँ पर आ गई, आपको बता रही हूँ 24 पर आ गई, जेडीयू 24 पर आ गई। लगातार ये आंकड़े बदल, आरजेडी 20 है, लोक जनशक्ति पार्टी 8, राम कांग्रेस 5 पर है, हम 2 है। प्रियंका, मिथिला का डेटा इस वक्त बताइए। मैं एक बार बता 12 पर लीड कर रही है, बीजेपी 11 पर लीड कर रही है, आरजेडी 7 पर लीड कर रही है। कुल मिलाकर एनडीए 23 पर लीड कर रहा है और महागठबंधन को केवल 7 सीटें मिलती हुई यहां से नजर आ रही है। प्रियंका, देखिए इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है वो मैं एक बार बता देती हूँ, लेकिन आप जो कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ नाइंसाफी नहीं हुई बल्कि हैसियत से ज्यादा सीटें दे दी है। नहीं, मैं आपको 30 साल पहले हैसियत से ज्यादा, ये अच्छा लगा मुझे, हैसियत से 30 साल पहले बहुत बढ़िया। कांग्रेस का वर्चस्व बिहार से खत्म हो गया था, आपको पता है। 30 साल पहले क्या किया था, मुझे दीजिए, बोलिए, याद दिलाइए। ऐसा है, कांग्रेस को सीटें दी, आरजेडी ने कितनी? 61। क्यों लिया आपने? 1 मिनट सुनिए, उम्मीद से ज्यादा है, उम्मीद से ज्यादा है, उम्मीद डिबेट में चले जाएंगे फिर बताइए, नाराज रह जाएंगे। आपको उम्मीद से भी ज्यादा। नई दिशा मिलेगी। पंकज जी, सुनिए पूरी बात, कोलंबिया में दिशा नहीं, बात सुनिए आप। दिशा नहीं, दशा खराब हो गई कांग्रेस की, आप पूरी कांग्रेस बात की सुनिए। दशा खराब हो गई। के बाद में बताइए, नंबर सुनिए, बोलिए। इलेक्शन कमीशन का नंबर बताओ ना। बात सुनिए। 111 हो गया। बीजेपी की बात है। एक मिनट, नहीं असली कारण नहीं समझ रहे हैं, असली कारण नहीं समझ रहे हैं। मैं जरा एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास हमारी रिसर्च टीम है, बहुत बढ़िया रिसर्च टीम है, इन्होंने चिराग पासवान फैक्टर का एनालिसिस मुझे दिया है। बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ये एलजेपी फैक्टर था कि ये फैक्टर है कि नहीं, क्या चिराग पासवान खुद बिहार में वोट लड़ेंगे, हाँ इलेक्शन लड़ेंगे। अल्टीमेटली बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि ठीक है हम आपको 29 सीटें दे रहे हैं, और फिर चौंक गई दुनिया, करो जो कर, क्या हो रहा है, ये कैसे मिला। और इस बार देखिए मिल बांट कर खाना भी एक चीज होती है। हाँ। आप लोग स्वार्थी हैं, आप ना खाएंगे ना खाने देंगे, स्वार्थी मगर क्योंकि आप एलजेपी की बात कर रहे हैं, मैं एलजेपी के डिटेल मैं कहूँ, एक मिनट, मैं कहूँ पंकज जी, राहुल गांधी से चाहते, अरे लिसन टू माय विश्लेषण, अरे रुकिए ना, आज लोग अर्नब गोस्वामी को देख रहे हैं, ये बीच वाले तक वालों को नहीं देख रहे हैं। बीच वाले देखे ना देखे, लेकिन देखिए एलजेपी तक वालों को कोई नहीं देख रहा, तक वालों को कोई नहीं देख रहा। आज अर्नब गोस्वामी को देख रहे, तक वालों को कोई नहीं देख रहा। सुनिए मेरी बात, अरे तक वाली बात, फिर तक वाली बात आपकी। देखिए 29 सीटों में से 8 सीटों में लीड है एलजेपी की, और वो कौन सी चिराग पासवान को 10 सीटें मिलने वाली है। चिराग पासवान एक फैक्टर बन गया है। चिराग पासवान ने 2020 में सिर्फ जेडीयू को डैमेज किया था, और इस बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा चिराग जाओ बिहार एक साथ काम करो, और किया एक साथ काम, और 8 से 10 सीटें मिल रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 155 पर है, 160 पार। गोविंदगंज, आप देखते रहे, गोविंदगंज, एक सेकंड, आप देखते रहे, एलजेपी क्या हो रहा है? ये एलजेपी गोविंदगंज, अरे भाई मेरी बात, राजू तिवारी, चुप रहो ऐश्वर्या, पोचानंद से बेबी, चुप रहो ऐश्वर्या, मेरी बात सुनो। तुम अभी मेरे अपने बड़े नहीं हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, आप बता रहे हैं। देखिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं, अरे चुप रहो ऐश्वर्या। देखिए एलजेपी की स्ट्राइक रेट समझे जी। 2010 में एलजेपी ने आरजेडी के साथ लड़के 75 सीट्स में से सिर्फ 3 मिले थे, उनको स्ट्राइक रेट इनका 4% का था। 2015 में एलजेपी ने एनडीए के साथ जब लड़ा था तब 5% इनका स्ट्राइक रेट हुआ था। इस बार सुनिए मेरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा चिराग हमारे साथ लड़ो। चिराग पासवान की हनुमान वाली पिच थी उस समय, 5 सीटों पर लड़े लोकसभा, और 5 में जीतकर 100% के स्ट्राइक रेट किसने करवाई? चिराग पासवान की, नरेंद्र मोदी जी ने करवाई, और वोट शेयर 6.5% बन गया। इस बार अमित शाह ने कहा चिराग जाओ लड़ो हमारे साथ, और इस बार उनकी स्ट्राइक रेट बन रही है इस बार
9 मतलब 29 में से 9 30% की स्ट्राइक रेट है सर, इसको कहते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स, इलेक्शन जहां पे सब लोग डेटा। एक साथ जीते। ये कांग्रेस वाली सोच नहीं होती है, फॉरेन मानसिकता, इटालियन सोच। इटली की पॉलिटिक्स भारत में नहीं चलेगी। करिए रोम में वो पॉलिटिक्स, रोम में, दुबई में एग्जिट पोल करके। और आज मैं चाहता हूं कि औपचारिक तौर से दुबई वाले जो पोलस्टर है वो सामने आके कहे अर्नब मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, आज के बाद मैं कभी भी दुबई से राजनीतिक एनालिसिस नहीं करूंगा। एलजेपी फैक्टर में बता रहा हूं, बिहार में जो एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं जी, 38 सीटें हैं वैसी जी, और 38 सीट में इस वक्त 27 सीट पर एनडीए लीड कर रही है, महागठबंधन 10 पर लीड कर रही है। और जिसमें आप पार्टी वाइज देखेंगे तो जेडीयू 13 पर, बीजेपी 9 पर, आरजेडी 8 पर और एलजेपी 4 पर लीड कर रही है। ये स्थिति है। ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि पिछली बार इन्हीं सीटों में से बीजेपी को केवल 9 मिली थी, जेडीयू को 8 सीटें मिली थी, आरजेडी 9 पर जीती थी, कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 4 सीटें पाई थी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस आज 2 ही ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, मुझे कहा गया है। एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है आज की ताजा खबर, एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है आज का न्यूज, और दूसरा चल रहा है रिपब्लिक लाइव। आज लोग रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, ये बॉट वॉट करके पता नहीं दूसरे लोग क्या करते हैं, पैसे देके इनऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके यूट्यूब को भी घूस देने की कोशिश करते हैं। ये बेशरम चैनल, ये यूट्यूब को भी घूस देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का डेटा, ऐसे ही बात करता हूं, ये सच्चाई है। मनीष जी मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, आप हमको जानते हैं ना, हम ऐसे ही बोलते हैं। चिराग पासवान हीरो बनाया, चिराग पासवान को हीरो बनाया बॉलीवुड ने नहीं, बीजेपी ने, बॉलीवुड ने नहीं, बीजेपी ने हीरो बनाया। और बीजेपी मनीष जी जो किया है उससे 10 सीटों पर आगे चले। इलेक्शन कमीशन का बता रही हूं मैं, एलजेपी 10 सीटों पर आगे चले। कांग्रेस का भी जान लीजिए 6 पर है। कांग्रेस सिर्फ 6 पे है, जेडीयू 39 पे है, बीजेपी 36 पे है, आरजेडी 23 पे। मनीष देखिए मैं कम से कम 70 कंस्टिट्यूंसी में गया। आप गए? एक जगह मैं बता रहा हूं आप बताइए। महिलाएं घर से निकल रही थी, छठ मैया की जय करके वोट कर रही थी। दिस इज हाउ हिंदू कंसोलिडेशन हैज अकर्ड इन रूरल बिहार। ये आप में जो टीवी पे मीडिया पे नहीं आ रहा जी को बहुत दिक्कत होती है जब आप ये बोलने से डिस्टर्ब मत करो ऐश्वर्या, बीच में क्यों बोलते हो? बोलने दीजिए। हिंदुओं का जो कंसोलिडेशन हुआ है पंकज जी, वी कैनॉट बी ब्लाइंड। लोकतंत्र का सौभाग्य है ये सौभाग्य की बात नहीं है। समुदाय के आधार पर कंसोलिडेशन लोकतंत्र का सौभाग्य। भाई आप ये बताइए, मुसलमानों के नाम पे वोट करने में, मुसलमानों का कंसोलिडेशन करने में, मुसलमान डेमोक्रेसी उसमें मजबूत हो जाती है। जो वोट दे रहे हैं, एक मिनट हिंदू कंसोलिडेशन क्या होता है? एक बात का जवाब दीजिए। ये आपके जो वो शायर है ना, शायर प्रतापगढ़ी, जो इनके फेवरेट ये किशनगंज में घूम रहे हैं, कटिहार में घूम रहे हैं, एक भी सभा ऐसी बताइए जिसमें ये ना कहा हो कि वोट बंटना नहीं चाहिए, वोट बंटना नहीं चाहिए। किसका वोट बंटना नहीं चाहिए राम? किसका वोट? किसका वोट? मुसलमान एकजुट रहो, हिंदुओं को तोड़ो। हिंदुओं ने इस बार वोट दे दिया, सिखाई दिया इनको, सिखा दिया हिंदुओं ने। करे तो गलत है। देखिए ये कोई भी करे तो गलत है। ये होता है, रोकना पड़ेगा। समय इस तरह की प्रवृत्तियों को रोकना पड़ेगा। बताइए बताइए। सारी सीटों का आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। मृदुल मैं इस समय बता रहा हूं आपको, आगे चल रही हैं, मैथिली लगातार आगे चल रही है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सारी सीटों का आंकड़ा आ गया। 73 पर बीजेपी आगे चल रही है, जेडीयू 69 पर है, बहुत बड़ी बात है। और तीसरे नंबर पर आरजेडी खसक गई है 65 पर, एलजेपी 10 पर आगे चल रही है, जन सुराज पार्टी 2 पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 14 पर है, हम 4 पर है।